प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी पंच चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपने परंपरा के अनुसार दर्शकों से अपील ये है कि कोरोना काल अभी गया नहीं है, इसलिए बेहद सतर्क रहें। अब पेश है हेडलाइंस। MLC चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, कुल मिलाकर 60% पड़े वोट, मंडलायुक्त ने दी मीडिया कर्मियों को जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन का हुआ आगाज, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर ली हिस्सेदारी, CCTV कैमरे से लैस रहे मतदान स्थल। MLC चुनाव के मद्देनजर मंडलायुक्त ने मतदान स्थलों का किया निरीक्षण, दिए मतदान कर्मियों को निर्देश। जिलाधिकारी व SDM चौरी चौरा ने मतदान स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड चुनाव के पर्यवेक्षक ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, सुरक्षा का भी लिया जायजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने MLC चुनाव के तहत विश्वविद्यालय में मतगणना के संबंध में पुलिस जवानों को दिए निर्देश। ADM सिटी ने MLC चुनाव के तहत सिटी वन संवाददाता को दी विस्तृत जानकारी। CDO इंद्रजीत सिंह ने की पत्रकारों से बातचीत, कहा मिल रहा है 100% योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ। मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन ने 2 मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को स्वस्थ होने पर CDO इंद्रजीत सिंह और महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की उपस्थिति में भेजा घर। JM पोर्टल गवर्नमेंट मार्केटिंग सिस्टम के तहत CDO की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। 600 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों की जाएगी काउंसलिंग, 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र, BS ने दी जानकारी। प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ परिवर्तन दल ने चलाया अभियान, 40 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन को किया गया जब्त, लगाया गया जुर्माना। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को तमिलनाडु में मिला सम्मान। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव को सकुशल संपन्न करा लिया गया। ये चुनाव गोरखपुर के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित हुआ। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मंडलायुक्त जयंत नलकर ने बताया कि 60% कुल मिलाकर मतदान हुआ है। देखिए, हम लोग की जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें 60% हो गया था और मेरा आशा है कि पोल काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि 198 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और वो 17 जनपदों में फैले हुए हैं। और बिकॉज़ ये 17 जनपदों में फैले हुए हैं, इसलिए रिपोर्ट कंपाइल करके आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास 60% की है और 40,000 से अधिक मतदाता हैं इस चुनाव में। इसलिए आशा करते हैं कि सभी ने निष्पक्ष तरीके से फ्री और फेयर पोल किया होगा। और हम लोग की तैयारी यहाँ पर मटेरियल रिसीव करने की है। 17 जनपदों से पार्टियाँ यहीं पर आके रखेंगी, यहीं पर आपका स्ट्रांग रूम है। सारे सुरक्षा व्यवस्था की हम लोग ने देख लिया है। ऑब्जर्वर साहब भी जो माननीय निर्वाचन आयोग से आए हुए हैं उन्होंने भी देख लिया है। 3 को हम यहाँ पर मतगणना करेंगे और जो भी नीति निर्देशना माननीय निर्वाचन आयोग के हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सर के हैं उत्तर प्रदेश के, हम उसका सभी का अनुपालन करते हुए आशा करते हैं कि बहुत अच्छा निर्वाचन एक करवा पाएंगे। ऐसी कोई शिकायत बहुत नहीं आई है। कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स कुछ पोलिंग स्टेशन से आई थी और जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करके ठीक किया गया है। अभी तक मतगणना स्थल बेसिकली हम लोग का प्रयास ये है कि जो भी पोलिंग है उसमें कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों का अच्छा सा अनुपालन करते हुए वीडियो कैमरा और CCTV के सामने हम इस काउंटिंग को कराएं और हम प्रयास करेंगे कि काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से नियमानुसार हम पूर्ण करेंगे 3 तारीख को। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया। अपने MLC प्रत्याशियों को चुनने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी भी ली। इस चुनाव के लिए गोरखपुर समेत 17 जिलों में
198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार चुनाव मैदान में राजनीतिक दल व शिक्षक संघों के 16 प्रत्याशी हैं। इन सभी के भाग्य का फैसला 40,164 मतदाता करेंगे। सबसे ज़्यादा 6,170 मतदाता गोरखपुर में ही हैं। आजमगढ़ में 5,184 मतदाता हैं। मतदान के समय वीडियोग्राफी भी कराई गई और सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे भी लैस थे। मतदान में कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन एजेंट दिन भर नहीं बना जाएगा ना, एजेंट तो 8 साढ़े 8 तक मैक्सिमम है। और क्या चलिए 10-20 मिनट लेट माना जा और तो माना जा सकता है। 35 एजेंट बाहर चले जाए भैया, एजेंट हट जाए। तो ऐसा आता है कभी हम चलेंगे तो पास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मोबाइल लेना सर, आपका मोबाइल सर रख दीजिएगा, या तो वहीं रख दीजिएगा मोबाइल, मोबाइल रख दीजिएगा ना। आपको भी देना है एक दो भाई दूरी बना शनिवार को ऐसे ही सुरक्षा गिर गए। सब चला है 492। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता को और अधिक जानकारी देते हुए एक शिक्षक ने भी अपनी बातें रखी। लोग आए वोटिंग करने, ये है माध्यमिक एमएलसी का चुनाव है, इसी में हम लोग आए वोट करने। कितनी संख्या होगी मान के चलिए शिक्षकों की जो वोट करेंगे? ये कितने हमारे ख्याल से देखिए पूरे आप समझिए कि ये फैज़ाबाद और गोरखपुर मंडल के पूरा हो रहा है। एमएलसी चुनाव के मतदान के दिन कमिश्नर जयंत नलिकर ने विभिन्न मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस संबंध में मंडलायुक्त उपस्थित कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता न होने पाए और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। बॉक्स कहाँ रखा है?
उसको पीछे ही रखिए, मतलब पहले अच्छा उसने मार के यहाँ ला। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया देखिए, ये गोरखपुर फैजाबाद का जो एमएलसी सीट के लिए निर्वाचन हो रहा है वो आज पोल डे है और 198 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें 40,000 से अधिक मतदाता आज हमारे वोट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम बहुत ही अच्छा एक फ्री एंड फेयर पोल माननीय निर्वाचन आयोग और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश के नीति निर्देशना के क्रम में करा पाएंगे। हम लोगों ने कुछ पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं आज सुबह और समस्त अधिकारी जो हमारे ARO 17 जिलों के हैं उन्होंने भ्रमण किए हैं, उनके और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी भ्रमण किए हैं और हम आशा करते हैं कि समय से हमारा पोल क्लोज़ होगा और सारे मटेरियल को हम रिसीव करके 3 तारीख को उसकी मतगणना अच्छे तरीके से नियमानुसार कर पाएंगे। गोरखपुर फैजाबाद MLC शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चौरी चौरा मतदान केंद्र के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व SDM चौरी चौरा पवन कुमार ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी इस बाबत दिए हैं। इतने वोट पड़ी है, क्या हालत है? ना वो तो लास्ट में कहीं कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आप कौन सी प्रत्याशी का है? अच्छा, आप कौन सी प्रत्याशी का है? आपको आईडी नहीं है? अच्छा, यहाँ का तहसील का? जी, यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ जाओ, एजेंट के साथ क्या काम है? वही तुम किसका है? 2 लोग हैं क्या? आप किसका है? सर गए हम वोट डालने। आप क्या है? आप चाहिए MLC चुनाव के पर्यवेक्षक विकास गोथलवाल, मंडलायुक्त जयंत नलिकर, DIG राजेश मोदक, DM के विजेंद्र पांडेयन, SSP जोगिंदर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी अजय कांत सैनी, ADM सिटी RK श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बने बैरिकेटिंग और CCTV कैमरों और सुरक्षा का भी उन्होंने जायजा लेने के साथ साथ मतदान पेटिका और स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने वाले स्थान का भी जायजा लिया। मतगणना स्थल पर आने जाने वाले एजेंटों को कोविड के पालन करने की भी व्यवस्था पर उन्होंने निर्देश दिया। तक दे दिए हैं, मतलब काउंटिंग के दिन की बात करें सर 16। अच्छा, फिर भी जो भी है चेक करा लीजिएगा, ठीक है? ठीक 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 ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक।
ऑर्डर लगे हैं वो हाँ, वो सब दे दिए हैं। यहाँ तो आपके काउंटिंग एजेंट दिखेंगे। हाँ इसके बाद वैलिड और इनवैलिड से आ हमें तो कमीशन ने कहा कि ऑब्जर्वर ऐसा भेजा जा रहा है जो बिल्कुल एक्सपर्ट है। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतगणना के संबंध में पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया गया और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 तारीख को मॉर्निंग में लोकसभा तक आने की कोशिश करेंगे। उस समय हमें जो जिनके पास है उन्हीं को आने देना है और उसके लिए कमेटी वाली बात कर लेंगे कि नोट करो क्या पास जल्दी समय कि एजेंट के पास कौन सा पास होगा ताकि पुलिस आने दे उनको। इस बारे में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ये स्ट्रांग रूम सुरक्षा के संबंध में जो ड्यूटी लगाई गई है उसके संबंध में आज ब्रीफिंग की गई है। जो फोर्स है ये आइसोलेशन और इनर कार्डन और आउटर कार्डन का इसी संबंध में ब्रीफिंग की गई है। किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था? ये मतपेटिकाएँ आ रही हैं, करीब 17 जनपदों से मतपेटिकाएँ आनी हैं और इनकी काउंटिंग 3 तारीख तक होनी है। तब तक ये स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और उसी के सुरक्षा की जाती है। पूर्व फैजाबाद शिक्षक के एमएलसी चुनाव के तहत पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा अपनी ताकत झोंक दिया है। इसी के तहत हमारे सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से उनकी तैयारियां हैं और कितने केंद्र गोरखपुर में बनाए गए हैं। फैजाबाद और गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक के लिए गोरखपुर में हो रहा है। ये निर्वाचन में 16 बूथ रखे गए हैं और सभी बूथों पर हमारी पूरी पार्टियां कल ही पहुंच गई थी। आज सुबह ठीक 8 बजे मतदान प्रारंभ हो गया है और आसानी से सहूलियत से हो रहा है। कोविड के सारे फंडामेंटल जितने भी शासन के निर्देश हैं, एक तो 2 गज की दूरी और मास्क, हर वोटर के लिए मास्क कमरे के बाहर रखा है। जो नहीं लगा के आया वो मास्क लगा के अंदर जाएगा और अपना वोट कास्ट करने के बाद वो चला जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को, कोविड फैलने को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अभी तक जो वोटिंग चल रही है 15% से ऊपर हो चुकी है और धीरे धीरे प्रगति होती रहेगी। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं और 5 बजे के बाद अगर लाइन में कोई बसता भी है तो पीछे से लाइन की पर्ची बांटी जाती है। 1 नंबर वाला सबसे पीछे रहता है तो उसके बाद कोई नया आदमी जुड़ नहीं सकता। तो उस पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ वो सुचारू रूप ढंग से चल रहा है। विकास भवन के सभागार में गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण तक सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और गरीब और किसान पर ग्रामीणों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का उनको लाभ 100% दिया जा रहा है। नहीं चल रही हैं वो फीडबैक मुझे अलग अलग हमारे जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने दिए हैं, जिसको मैंने नोट किया है और हमारी कार्यशैली में और बेहतर करने के लिए हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके साथ हमने जो हमारी स्कीम चल रही है उनके ऊपर भी हमने वार्ता की और डेटा दिया है
कि विकास भवन के थ्रू जो संचालित स्कीमें हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे परफॉर्मेंस ग्रांट में क्या हो रहा है, किस स्थिति पे है, कम्युनिटी टॉयलेट में क्या हो रहा है वो बताया गया है, पंचायत भवन में क्या हो रहा है वो बताया गया, आवास का भी डेटा शेयर किया गया है। और इस तरह से जो भी इस मीडिया को हम रेगुलर, अब ये जो फीचर है, ये मीटिंग हमारी होती रहेगी, वार्ता होती रहेगी और हम लोग अपना जो डेटा है सारा शेयर करते रहेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो भी पंचायत भवन बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, इस तरह के, उसमें अभी तक कितनी प्रगति है? अभी तक जो हमारा जो टारगेट था सामुदायिक शौचालय का, बता देता हूँ मैं, हमारा 1189 का था। उसमें हम लोग 800 को जियो टैग करा चुके हैं। जियो टैग का मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और उसमें कई कंप्लीट भी हो चुके हैं, और जिसपे हमारी बहुत मॉनिटरिंग है और अगले हमें 25 दिन में उसको पूरा 100% कंप्लीट कराना है सामुदायिक शौचालय को। और पंचायत भवन का मैं जो डेटा है वो आज का जैसे अपडेट होता है मैं आपको दे दूँगा, तब दे पाऊँगा। परफॉर्मेंस ग्रांट में जो हमारा 23 अक्टूबर को 10 गाँव का जिनका DPR हुआ था, उसका जो जिला स्तरीय समिति है उसके द्वारा उनका जो क्रय करने वाली चीज़ें थी उसको अप्रूवल दे दिया गया है जेम पोर्टल के द्वारा, और ई टेंडरिंग के द्वारा जो सिविल के कार्य जो उन्हें प्रस्ताव किए थे वो जिला स्तरीय समिति द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। अब वो चलाई जा रही है उससे ग्रामीण वंचित रह जाते हैं, जानकारी नहीं होती है। इसके लिए क्या जानकारी के लिए हम लोग तभी आप लोगों से भी मिल रहे हैं, और हम जैसे अभी आवास का है, हम गांव में जो दीवारें हैं वहाँ पे लिखवा देंगे, और हम लोग ब्लॉक पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिससे कि इनकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़े। हर वीडियोस को हम लोग ये टारगेट देंगे कि वो गांव में जाके भी करे, ब्लॉक में भी करे, तहसील दिवस पे भी अपना रखे। तो इस तरह के हम छोटे छोटे स्टेप लेके मीडिया के माध्यम से, आप लोग बहुत इसमें सहयोग करते हो, हम हर प्रोग्राम की जानकारी जनमानस तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेम पोर्टल गवर्नमेंट मार्केटिंग सिस्टम के तहत विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में खंड शिक्षक और DPRO की टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में गवर्नमेंट द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से मार्केटिंग कराने के लिए बताया गया और इस पोर्टल को लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में सभी खंड शिक्षक और DPRO मौजूद रहे। अच्छा, आपने नहीं किया? आपने बाकी परचेज ऑर्डर 2 बिड हुए। तो जो बिड है वो टेंडर अपनी कमेटी के सामने ही खुलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कमेटी बनी है ना, उसको देखेगी, बिड को एनालाइज करेगी। क्योंकि जैसे ओपन हुए फिर वो सारी कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये एलिजिबल है, ठीक है? तो पूरा प्रॉपर जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो किया। और जो DPRO साहब ने आपको वो दिया है, आदेश दिया है,
उसके अप्रूवल का, उसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि उसकी कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिकॉर्ड आप बना रहे हो, जो रिकॉर्ड कीपिंग आपके लेवल पे होगी, ग्राम पंचायत के लेवल पे होगी, उस रिकॉर्ड कीपिंग में वो सारी कंडीशंस आपको देखनी, इंश्योर करने की वो कंडीशंस आप देखें और उसको कंप्लाइंस कराएं। वो आप लोग जो है वो आप मुझे ये यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ समस्या आती है, हम उसकी एक्सपर्ट से आपका ये सारी आपको हेल्प करेंगे। टेक्निकल कमेटी अलग से बनी हुई है, तो इसलिए आपसे आज संवाद किया जा रहा है कि आप इन चीजों को इंश्योर करें, ठीक है। और उसमें पेमेंट किसने टोटल जिला स्तरीय समिति ने जो रिकमेंड किया है, आज उसका लेटर लखनऊ में भी जा रहा है सेशन में, आपके जो फंड रिलीज के लिए जा रहा है, उसमें भी ये सब बताया गया है कि जेम और की टेंडरिंग जो किया गया वो सब उसमें भेजा जा रहा है, चल जाएगा। कोई भी कर सकता है आपके साथ, आपके प्रधान भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, और प्रॉपर चीजें आपको बताई जाए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंसाइनिंग जो है उसको नोट कर लीजिए कि आप सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल वो है, जिससे आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गत दिनों 12,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें शेष बचे 600 से भी ज़्यादा शिक्षकों को गोरखपुर में उनकी काउंसलिंग आगामी 2 तारीख को होनी सुनिश्चित है। इसके बाद 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता को और अधिक जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। कल नए नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग है, जिसमें लगभग गोरखपुर को अभी क्रेडिट तो नहीं, लेकिन 647 अध्यापक नए मिल रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग 7 काउंटरों पे हम करा रहे हैं, 100 करके हमारे बेसिक ऑफिस में और डाइट में, और सारे खंड शिक्षा अधिकारी की देख रेख में ये काउंसलिंग कराई जाएगी। कोविड को देखते हुए किस तरह कोविड की तैयारी जिसे विगत बार हमने कराया था, उसी तरह से कोविड का पूरा अच्छा सा पालन किया जाएगा। और ये भी सूचना मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण भी 5 तारीख को गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में किया जाएगा। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जो कि मोती झील जिला साहिबगंज झारखंड की है, ये 3 वर्ष पहले पूर्व मानसिक विक्षिप्तता में घर से निकल गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी घर वालों को नहीं मिली। कुछ महीने पूर्व इसके परिजनों को मातृ छाया के द्वारा सूचित किया गया कि ये महिला मानसिक रूप से भटककर गोरखपुर आई है और मातृ छाया आश्रय में है। सूचना मिलने के पश्चात इनके भाई और भतीजे अपने साथ घर जाने के लिए आश्रय आए। महिला के बारे में मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन के निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि ये 1 वर्ष पूर्व महिला शरणालय से विक्षिप्त स्थिति में आई थी। साथ ही दूसरी महिला जो कि सुखेला चंद्रभानपुर जिला भागलपुर बिहार की है, उसे भी उनके परिजनों के साथ घर भेजा गया। और जब से ये ठीक हुई तब से केवल पूरे सिस्टम में इकलौती ऐसी महिला हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तो वैसे भी बहुत कंप्लीट। अच्छा, हाँ, कई सारी चीज़ें थी। नहीं, गोरखपुर कैसी जगह है। ताली बजाएंगी उनकी, बेटा ताली हो। बहुत खुशी बात है, तुम लोग घर जा रहे हो सब लोग। आइए आइए। इस बारे में सिटी 1 को और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। मातृ छाया में आज जो उनको चला रहे हैं उस एनजीओ को आलोक जी, उन्होंने आज इनवाइट किया था
और वहाँ पे वो बहुत तहे दिल से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो ये 2 महिलाएं थी, एक भागलपुर की बिहार की थी, एक झारखंड से थी। 1 साल पहले वो यहाँ शिफ्ट की गई थी, जिनका जो दिमागी वो विक्षुब्धता थी उसके कारण वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, अपने गांव घर को भी बता नहीं पा रही थी। लेकिन इनके इलाज से, इनकी सेवा से वो आज पूर्णतः स्वस्थ है। मैंने भी उनसे वार्ता की है, उनके घर वाले जो उनको लेने आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेवा भाव से किया गया कार्य है और आज वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनको शाबाशी भी दी इस कार्य के लिए। और वो ये काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं और हम भी उनका सहयोग करेंगे। क्या करेंगे ऐसे कार्य करने के लिए? ऐसे कार्य करने वाले लोग जो हमारे समाज के लिए पूरा एक बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखें और आगे करें अच्छा काम। और ये जो सेवा भाव से काम करते हैं तो समाज इससे बहुत स्वस्थ बनता है। परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्रतिबंधित पॉलीथीन के बर्तनों पर अभियान उनका अभी भी जारी है। इस दौरान 40 किलो के आसपास पॉलीथीन और प्रतिबंधित गिलास उन्होंने जब्त किया और 27,000 का जुर्माना भी लगाया। कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में परिवर्तन दल की टीम ने तारामंडल महेवा मंडी के पास मिर्जापुर के विभिन्न दुकानों पर अभियान चलाया। इस दौरान कर्नल सीपी सिंह ने दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के लिए भी अपील की। कितनी पन्नी पकड़ी है? इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि जो कार्रवाई थी काफ़ी दिनों से ये कार्रवाई हमने रोकी थी। छठ का उपलक्ष्य था और दिवाली का उपलक्ष्य था और उसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा अपने जो पॉलीथीन का जो अभियान था बहुत सक्रिय रूप से हमने नहीं चलाया था। अब चूँकि दोनों त्यौहार ख़त्म हो गए थे और भीड़ भाड़ अभी शहर में बड़ी कम मतलब ठीक ठाक मतलब अभी उस तरह की भीड़ नहीं है, तो वो सब ध्यान देते हुए आज से अभियान हमने स्टार्ट किया अपने पॉलीथीन का। उस पॉलीथीन के अभियान में हमने जो छापेमारी की वो तारामंडल में की है, जहाँ पे करीब 3 व्यापारी थे जिनसे 5,000 रुपये लिया गया। 2 भाई थे उनसे 5,000 रुपये, आलोक और सुभाष, और एक दूसरा व्यापारी है उसका नाम राजीव, उनसे 5,000 रुपये। तो करीब 10,000 रुपये की हमने ये राशि आज हमने ली है पॉलीथीन के उपलक्ष्य में तारामंडल से। इसके बाद टीम को फिर और सूचना थी कि महेवा मंडी में एक प्रेमनाथ वर्मा जी हैं जो कई बार पहले से भी इनका ये पकड़े गए हुए हैं, उनको बताया गया था। तो आज उनकी दुकान से पॉलीथीन तो नहीं मिली बट बाकी प्लास्टिक के काफ़ी ग्लासेस मिले हैं, तो उनको 5,000 रुपये का चालान किया गया है। इसके बाद एक अपने और व्यापारी हैं, इनका क्या नाम है भाई, ये जायसवाल हैं सुरती वाले, तो इनके पास से भी काफ़ी प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं और पॉलीथीन मिली हैं। तो कुल मिला के ये पॉलीथीन करीब सब मिला के जो भी आज की जो कार्रवाई है उसके अंदर कम से कम ये करीब 40 किलो के आसपास का हमने आज पॉलीथीन, जिसमें डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, पॉलीथीन्स हैं, चम्मचें हैं, और ये हमने जब्त की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तमिलनाडु दौरे पर गए थे। दिल्ली से डॉक्टर महेंद्र सिंह तोमर, सांसद प्रवीण निषाद, पूर्व विधायक राजकुमार निषाद भी उपस्थित थे। तमिलनाडु प्रदेश में पांडिचेरी के कोम्फुहार पंचायत में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर मैरीटाइम पीपल वेलफेयर एसोसिएशन ने उनको पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी की उपाधि से सम्मानित किया। जो वहाँ के मछुआरों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन जी के नाम से उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। जो वहाँ के मछुआरों ने हमारे निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको भगवान को उपाधि दिया। हमारा आमदर जिंदाबाद, इंडियन शोषित हमारा आमदर जिंदाबाद। थोड़ा सा बैठ जाइए आप लोग, बाकी और लोगों का
जिलाध्यक्ष जगदीश निषाद जी से मैं चाहूंगा वो आए और माल्या पहनाकर माल्यार्पण करें। और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय निषाद राज। ऐसे सुना जी। सोहम निषाद जी, एक निषाद के नाम से पहचान इन्होंने दिया और सारे समाज के लोगों ने निषाद के नाम की पहचान कर लिया कि निषाद भी कोई एक जात है। अगर हम लोगों की एक पहचान इन्होंने दिया तो छोटा का। इस बारे में गोरखपुर पहुंचने पर डॉक्टर संजय निषाद ने बताया की बात तो डॉक्टर संजय के साथ साथ इस क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोगों का है, सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का है। और इस तपोभूमि जो मछेंद्रनाथ की रही है और गुरु गोरखनाथ और तथागत गौतम बुद्ध कबीर की रही है, इस धरती पर जन्म लेने के बाद अगर मैंने जो काम शुरू किया कि इजराइल, ईरान और विदेशों में जो मछुआरे फंसे थे उन्हें कोरोना मैंने निकाला था और इनकी आवाज़ उठाई थी। और मैं मोदी जी के साथ जो मंच शेयर किया था इस इलेक्शन में 2019 में, तो मैंने उन लोगों से कहा था कि एक ही बात कहा था कि जिस समाज का पॉलिटिकल गॉडफादर होता है उस समाज का भला हो जाता है, और जिसके कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं होता डेमोक्रेसी में उस समाज का सत्यानाश हो जाता है। दलित समाज में आए पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में कांसीराम मायावती को दे के गए, आए यादव मुलायम सिंह अखिलेश जी को दे गए, ऐसे ही सब में गए और मछुआरों का कोई देखने वाला नहीं था। तो इन मछुआरों ने अभी दक्षिणी भारत में पांडिचेरी में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर, जिससे कि दुनिया के मछुआरे जो मिलके इस देश को चला रहे हैं, इकोनॉमिक में 60% जीडीपी ग्रोथ उनका है। और उनके साथ जो अभी पहली बार हमने जो बजट के जो शिकार हैं वो कमज़ोर हैं, जो हिस्सेदार हैं मजबूत हैं। तो बजट के शिकार लोगों में से मछुआरे भी शिकार थे। पहली बार 20,000 करोड़ रुपए उन्हें मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से बजट में दिलाया और इनकी लड़ाई लड़ते रहे आरक्षण की और जैसे भी है। तो विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर जो हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि दी है, तो ये गौरव का विषय है और हम गौरवान्वित हैं। और आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, रात में मैं देर आया, पूरे क्षेत्र में देश में कार्यक्रम लगे हुए हैं, फिर कल सुबह चला जाऊँगा। उसी उपलक्ष्य में यहाँ सम्मान समारोह रखा। आज के इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में हमारे विशेष अतिथि, विशेष रूप से हमारे मक्खनलाल गोयल जी हैं जो यहाँ व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और ये आज निषाद पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। और व्यापारियों का जो पीड़न है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उसके हम योगी और मोदी तक पहुँचाएंगे। तो दिन भर के इस बुलेटिन में इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहे सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।